चाहे हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई सिख, एक दूसरे की आंखों में हम गड़ेंगे नहीं। कसम वतन की मिट्टी की, ए सियासत तू अब चाहे जितना लड़ा ले, हम लड़ेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। एलएनजीएस सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ज्ञानवापी सर्वे पूरा हो गया है। आपको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ये सोमवार को 16 मई को सर्वे तीसरा इसका पूरा हो गया। इसमें जो विष्णु जैन हिंदू पक्ष के वकील थे, उनका दावा है कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है। हालांकि अभी इसकी कोई फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं किए हैं लोग, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि इनको शिवलिंग उसमें मिला है। आपको बता दूं कि सर्वे के दौरान सिर्फ हिंदू पक्ष के वकील या फिर टीम नहीं थी, उसमें मुस्लिम पक्ष के भी वकील थे। चलिए, इस वीडियो में हम ब्रीफ में जानेंगे विवाद कैसे शुरू हुआ था और अभी क्या चल रहा है। देखिए, ईसा फाउंडेशन यानी सदगुरु जी की ओर से चलाए जा रहे सेफ सॉइल मूवमेंट में मैं खुद और अपने व्यूअर्स की तरफ से इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मिट्टी बचाएं और मिट्टी बचाओ अभियान का सपोर्ट करें। देखिए, अगर मिट्टी ही नहीं रहेगी सुरक्षित तो फिर हम खाएंगे क्या? यानी जब मिट्टी में पोषण नहीं रहेगा, उर्वरकता उसकी नष्ट हो जाएगी, तो आप धान, गेहूं और विभिन्न प्रकार के जो खाद्यान्न है उसकी पैदावार कैसे करेंगे? यानी आप अपने भविष्य को एक ऐसे अंधेरे में ढकेल रहे हैं जहां से लौटना उनके लिए असंभव होगा। फिर न मंदिर बन पाएगी, न मस्जिद बन पाएगी। इसलिए मिट्टी को बचाना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अब तक सर्वे में क्या क्या हुआ है। सर्वे के पहले दिन यानी 14 मई को ज्ञानवापी परिसर के 50% हिस्से का सर्वे हुआ था। उस दिन 4 घंटे के सर्वे के दौरान 4 तहखानों को खोला गया, तहखानों की साफ सफाई कराई गई। इसके बाद टीम ने वीडियोग्राफी कराई, जिसके दौरान जो नक्काशियां थी दीवारों पर, उनकी फोटो ली गई या तस्वीर ली गई। देखिए, नक्काशी की तस्वीर लेने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको पता है कि हिंदू ट्रेडिशन में जो नक्काशी होती है दीवारों पे, उसका जो रूप है वो अलग है, और मुस्लिम ट्रेडिशन में नक्काशी का रूप अलग है। तो जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जो बिल्डिंग है वो किस पक्ष की रही होगी। दूसरे दिन यानी 15 मई को परिसर का 30% और सर्वे पूरा हुआ। इस दिन भी 4 घंटे तक सर्वे चला, और इस दिन भी कमरे, गुंबद, छत और दीवारों की वीडियोग्राफी कराई गई। तीसरे दिन यानी 16 मई का सर्वे भी पूरा हो गया, और उसमें हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा कर दिया कि सर्वे के दौरान उन्हें कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है। अब ये तो क्या इसका तय होगा, क्या नहीं होगा, इसमें क्या वर्डिक्ट आएगा, अब ये कोर्ट के हाथ में है। ये लोग कल यानी 17 मई को रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये मुद्दा हालांकि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है ही है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, और फिर इसके इंतजार में लोग बैठेंगे और आपस में भाईचारा अगर नहीं रखेंगे तो लड़ेंगे। देखिए, मैं तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ आपको वही बताने का प्रयास करता हूं। इसीलिए मैं चीज़ों को आर्टिकल की कटिंग दिखा देता हूं कि आप खुद चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए, ये ज्ञानवापी मॉस्क इज लोकेटेड इन बनारस या वाराणसी, उत्तर प्रदेश, इंडिया. It was constructed on the site of an older Shiv temple which had been demolished by Aurangzeb in 1669. मतलब कि ज्ञानवापी मास्क्यो बनारस में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, और इसको 1669 में औरंगजेब ने नष्ट करवाकर, शिव टेम्पल था और उस पर क्या बनवा दिया, ज्ञानवापी मास्क्यो। ऐसा कहता है रिपोर्ट या फिर विकीपीडिया। ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद की इमेज है, और ये आप बैक साइड में अगर देखें तो हिंदू धर्म की कलाकृति दिखती है, और इधर भी आप देखें तो ये सब हिंदू धर्म की कलाकृति नजर आती है। अब हम समझेंगे कि यह मुद्दा शुरू कैसे हुआ था। देखिए, 2015 में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी पर दाखिल की थी याचिका। इसमें दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह और बनारस की रहने वाली लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में 18 अगस्त 2021 को एक याचिका दाखिल की गई।
इसमें कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं का स्थान है। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही परिसर स्थित अन्य देवी देवताओं की सुरक्षा के लिए सर्वे कराकर स्थिति स्पष्ट करने की बात भी की गई याचिका में। देखिए यहाँ पर एक शब्द मिलेगा, नियमित दर्शन पूजन की अनुमति दी जाए। कहने का मतलब ये है कि यानी दर्शन पूजन पूरा डिवार्ड नहीं था, बैन नहीं था, दर्शन पूजन होता था। कब होता था? दर्शन पूजन सिर्फ एक बार इनको मौका मिलता था। ये मौका इनको नवरात्रि के समय में दिया जाता था। आगे जानते हैं, मां श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी के पिछले हिस्से में है। 1992 से पहले यह नियमित दर्शन पूजन होता था यहाँ पर। बाद में सुरक्षा और अन्य कारणों से चलते इसे बंद कर दिया गया। अभी साल में एक दिन चैत्र नवरात्र पर श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की अनुमति होती है। वहीं पर मुस्लिम पक्ष को श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन में कोई आपत्ति नहीं है। उनका विरोध पूरे सर्वे पर वीडियोग्राफी कराए जाने पर है। देखिए भारत का अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि वह राष्ट्र जहां पर केवल सिर्फ एक धर्म की मान्यता ना हो, या वह राष्ट्र सिर्फ एक धर्म को पोषित ना करता हो, या एक धर्म से मिलकर ना बना हो। यानी उसमें सिर्फ हिंदू नहीं होंगे, या मुस्लिम नहीं होंगे, या सिख नहीं होंगे, या फिर ईसाई नहीं होंगे। वो जो राष्ट्र होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, सभी धर्मों से मिलकर बना होगा। और आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म सुख और शांति से रहते हैं, और मुझे आशा है कि इस पर भी आपस में भाईचारा ही बरकरार रहेगा। इसमें लोग चीज़ों को समझेंगे और कोई बवाल नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।